हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन वायरलेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट। आज हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विच इज़ द मॉड्यूलेशन फॉर्मेट, अनोदर मॉड्यूलेशन फॉर्मेट। इससे पहले हमने देखा था क्यूपीएस के पूरा, उससे पहले उसके बाद देखा था एमएस के। ये दो फॉर्मेट देखे थे एंड इसके अंदर भी पाई/4 देखा था हमने एंड डी वाला देखा था, ओ वाला देखा था। इसके अंदर भी हमने गॉसियन का एमएस के देखा था, एक ओनली एमएस के देखा था। तो ये सब अपन कवर करके आ चुके हैं। अब एक और फॉर्मेट है मॉड्यूलेशन का, डैट इज OFDM। सो इट इज़ समथिंग जो आज मार्केट में यूज किया जा रहा है वायरलेस एंड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के अंदर, ये वाला OFDM। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो ये है कि गाइस ये क्या करता है, जो हाई रेट डेटा स्ट्रीम्स होती है ना, उनको क्या करता है, ये स्प्लिट कर देता है अलग अलग एन नंबर ऑफ पैरेलली चल रही है स्ट्रीम्स उनके अंदर। तो ये स्ट्रीम्स क्या है, पैरेलली चलती है। तो ये हाई नंबर ऑफ डेटा स्ट्रीम्स को एन नंबर ऑफ पैरेलल आपकी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल टाइम चलेगी ऑब्वियसली। ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉडल भी यही करता है। ऑर्थोगोनल लगाने से यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे हमने एग्ज़ाम में उसमें देखा था यार, वो एक सर्किल था, फिर उसके अंदर एक ऑर्थोगोनल बना हुआ था समथिंग लाइक दिस। तो उसमें स्टार पैटर्न्स एंड बहुत सारे एक से मल्टीपल, तो उसमें ओरिजिन से कोई भी लाइन नहीं कट रही थी। तो उससे एडवांटेजेस ये हो गई कि ये बहुत ज़्यादा फास्टर हो गया। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देख रहे हैं अपन, इसलिए ऑर्थोगोनल वाला ही अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ OFDM. OFDM split a high rate data streams into the n parallel streams which are then transmitted by the modulating n distinct carriers। तो बाद में फिर अलग अलग distinct carriers के अंदर वो चल जाते हैं। तो पहले ये कन्वर्ट होती है किसमें, n parallel streams के अंदर। Now OFDM makes use of the large number of closely spaced ऑर्थोगोनल सब कैरियर्स डेटा ट्रांसमिटेड इन द पैरेलल। तो कहने का मतलब कि ऑर्थोगोनल स्पेस के अंदर पैरेलली सब कैरियर्स आपके ट्रांसमिट किए जाते हैं, जो मैंने बताया था अभी, ऑर्थोगोनल जिसमें ओरिजिन से नहीं कट रहा है लेकिन आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत फास्टली। दैट इज द थिंग। OFDM इज बेस्ड ऑन FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन FDM क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मैप्ड ऑन टू सेपरेट पैरेलल फ्रीक्वेंसी चैनल्स। OFDM में ऑर्थोगोनल शेप का हो गया बस, बाकी FDM का ही तो वही तो काम कर रहा है और कुछ स्पेशल तो कर नहीं रहा। डायग्राम्स अगर आप देखोगे, इसको एक सेकंड में सेट करता हूँ कैमरा, मुझे एक सेकंड दीजिए गाइज। ओके ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, तो OFDM स्कीम डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल FDM। क्यों? क्योंकि देखो इसका ऑर्थोगोनल यूज करने का बेनिफिट क्या है, मल्टीपल कैरियर्स कैरी इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम। ओके, क्योंकि ऑर्थोगोनल में अभी अपन ने बात की थी उस स्पेस में मल्टीपल कैरियर्स आपके चैनल से कनेक्ट होते हैं, तो मल्टीपल कैरियर्स कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम को एंड द सब कैरियर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल्स होते हैं सब कैरियर्स आपके, हर कैरियर्स को जूम करके देखोगे तो उनके अंदर भी एक ऑर्थोगोनल बन रहा है, फिर उसको जूम करके उसके अंदर भी एक ऑर्थोगोनल बन रहा है, तो सब कैरियर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। A guard interval is added to each symbol to minimize the channel delay spread and the इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। यानी कि एक गार्ड इंटरवल सबके बीच में होता है, यानी कि एक थोड़ा सा स्पेस होगा जिससे क्या होगा कि आपस में ये डिले स्प्रेड या इंटर सिंबल इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा चैनल में और स्मूथली वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम इसी तरीके से आ रहा है, एक ये बन रहा है, उसके बाद ये तो पैरेलली चल रही हैं। तो यही बात अपन ने यहाँ पे दी है। फॉर्मूले के थ्रू देखें तो क्या बता रहा है ये, ST में माइनस से प्लस के बीच में SIT, ठीक है, N0 से N-1, वही माइनस से प्लस, देन CN, I GN T-I TS। यहाँ तक क्लियर है, ये याद करना पड़ेगा आपको। GN की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/√TS एक्सपोनेंशियल J2 पाई एंड T/TS, 0 से TS के बीच में स्मॉल t। अगर ये नहीं है तो 0 रहेगा, अदरवाइज GN की वैल्यू। अब मैं देख रहा हूँ एक अपना सिग्नल है जो I=0 पर है, तो TK की वैल्यू यहाँ पर परफॉर्म हो रही है KTS/N। ओके, तो स्मॉल t का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो इधर TS है तो TS से TS कट जाएगा पहली बात, और I की वैल्यू 0 करूँगा तो यहाँ I जहाँ जहाँ पे I आ रहा है वहाँ पर 0 हो जाएगा गाइज। ओके, तो और भी ईजी हो जाएगा काम, देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। एस के कलू एस के टी 1/√0 से, ठीक है, CN 0 आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया आपका, एक्सपोनेंशियल आ गया, देन आपका J2 पाई N, इसकी वैल्यू रख दी तो TS से TS कर गया, तो क्या बच गया, K/N यहाँ बच गया। ये लो गाइज, ये फाइनल फार्मूला आपका I=0 के केस में, अदरवाइज ये फार्मूला तो है ही ऊपर वाला।
ये अपना हो गया यहाँ पर गाइस ऑर्थोगोनल, एक सेकेंड बोल लेने दो, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ओके, OFDM। नाउ नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी साइक्लिक प्रीफिक्स ओके, देन PAPR, देन विंडोइंग, एक ही मैं डाल दूंगा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल्स के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन जो टारगेट है वो अचीव करते हैं आपके लिए। आपने बोला ये पढ़ाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, प्लीज़ शेयर करो ताकि सबको ये मिठाई, ये स्वाद मिल सके एंड उनके भी एग्ज़ाम और पेपर्स अच्छे हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।